ब्लैक जस्टिस है, ये हमने बनाई है वेब सीरीज। सो इट इज अ ब्लैक जस्टिस विच टॉक्स अबाउट 4.5 करोड़ केसेस, मोर देन दैट, कम घटते रहते हैं, ऑलमोस्ट 5 करोड़ टच कर गया था, आजकल थोड़ा कम हो गया है। एंड इट इज मच मोर देन दैट। नेहा सिंह राठौर जी, इनको आप जानते हैं, और इनके जो गाने, तो इन्होंने हमारी ब्लैक जस्टिस के लिए सिग्नेचर सॉन्ग गाया है। और सवाल ये है कि अच्छा, गाना भोजपुरी में है, आप देखेंगे इंग्लिश सबटाइटल भी है, पर सवाल ये है कि मैंने इनको क्यों बोला गाने को, क्योंकि ये आज की जनरेशन है, ये जो अंदर फायर है, तो हम चाहते थे, क्योंकि ये ब्लैक जस्टिस है, इट हैज टू कम फ्रॉम पीपल हु डिजायर एंड हु वुड वांट टू चेंज द सिस्टम। और इसके अंदर आप मीडिया वालों का बहुत बड़ा हाथ है, रहेगा। मैं दीपिका भारद्वाज जी बैठी हैं, और इन्होंने 2015 में मैटर्स ऑफ मैरिज बनाया था, अवार्ड विनिंग, इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग। इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जो बहुत पसंद करी गई थी। और मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट पे हैं अश्विनी उपाध्याय जी, आप लोग इनको जानते होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट लॉयर है, 155। तो ये आप इनको कह सकते हैं हमारे PIL के गॉडफादर हैं इंडिया में। पता नहीं, क्योंकि मैंने 2014-15 में PIL फाइल करी थी ऑन पुलिस रिफॉर्म्स, और मुझे वो 1 साल लग गया था। उसके अंदर मैंने पूरी दुनिया भर की पुलिसिंग, चाइना में कैसे होती है, जर्मनी में कैसे होती है, UK में कैसे होती है, कनाडा में कैसे होती है, अमेरिका में कैसे होती है, ऐसे मैंने बहुत जगह जगह मैंने डाला। और मैं डबल बेंच, उस टाइम की जो चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट की थी, दैट लेडी, मैं लेके गया। मेरा एक, उसमें मेरे 17,000 रुपए सिर्फ फोटोकॉपी में लगे थे। हाई कोर्ट ने 2 मिनट लगाया, उस इतनी बड़ी PIL को साइड में रख के पुलिस को बोल दिया, दिल्ली पुलिस को, आप जी इसके ऊपर आप विचार करिए। अगर दिल्ली पुलिस के ऊपर विचार, अगर उन्होंने विचार करना था, तो मैं हाईकोर्ट गया क्यों था? तो वहां से मेरे में आया कि यार, इस देश के अंदर हर आदमी, मैं भी एक टाइम पे कहता था जुडिशरी ठीक है, पुलिस करप्ट है, ब्यूरोक्रेसी में प्रॉब्लम है, हर जगह पॉलिटिशियन में प्रॉब्लम है, बट यार एक कोर्ट तो है ना जो इस प्रॉब्लम सॉल्वर है। पर जब मैं कोर्ट गया, मैंने देखा यार यहाँ भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। फिर मैंने और एज अ सोशल एक्टिविस्ट बहुत केसेस कोर्ट में डाले, तो वही चीजें और खुलती रही, और उसी से प्रेरित होके, मोटिवेट होके मैंने ये प्रोड्यूस करी। इसकी पूरी शूटिंग बॉम्बे में हुई है, फिल्म सिटी बॉम्बे में। और लास्टली मेरे राइट पे मिस्टर ध्रुव कुमार हैं, ये BBC में अपने यंगर डेज में जर्नलिस्ट होते थे, जब उस टाइम इंटरनेशनल BBC होती थी। अब ये सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है, प्लस ये इंटरनेशनल सोशल एक्टिविस्ट हैं, प्लस ये और भी काफ़ी चीज़ें नेशनली करते रहते हैं। तो आई लाइक टू शो यू द ट्रेलर एंड फ्यू थिंग्स ऑन ब्लैक जस्टिस, एंड उसके बाद वी कैन टेक अ क्वेश्चन। देन आई इनवाइट अश्विनी जी टू से अबाउट व्हाट ही थिंक्स he needs to say about black justice and the judiciary. Your arguments are not very. Next time we prepare. एक सारा pending cases हैं। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तुम तमीज से पेश आओ, आपके ऊपर घरेलू हिंसा का आरोप है। वकील क्यों रहता है? वही बोलेगा। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में आज भी वो ताकत है कि वो सरकार को मजबूर कर सके रिफॉर्म लाने की। मैं जुडिशरी सिस्टम में रिफॉर्म लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल करने वाला। Who the hell is this lawyer? इंडिया में आजकल सभी को फेमस होना है। 5 लाख से ज्यादा केसेस पिछले 3 दशकों से पेंडिंग है। So what reforms do you want here? I demand के सभी केसेस नेचुरल जस्टिस के आधार पर होने चाहिए। Are you out of your mind? In reality, more than 50% of our population is impacted by judiciary. मुझे लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सही से न्याय नहीं मिला। उन्होंने हमारी जमीन का कोई रकम अदा नहीं की। कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते मेरे पैरों में छाले पड़ गए। 4 साल पहले मेरा रेप हुआ था। हमारा काफी समय बर्बाद हो गया। Principle of natural justice is not being followed. लोगों में जुडिशरी का डर खत्म हो जाएगा। This is my point, sir. बार काउंसिल को भी पता है कि
की तरह फेयर और अनबायस्ड। Mind your language. This is nonsense, my lord. कोई भी जज का जजमेंट ऑन सेम एविडेंसेस ओवरटर्न करता है। How is it possible? What exactly are you trying to say? तो फिर उस जज को सस्पेंड किया जाना चाहिए। Objection, my lord. सर, जुडिशरी वकील और जजेस की सुविधाओं के लिए नहीं, लोगों की सुविधाओं के लिए बनी है। भले ही 1000 गुनहगार बच जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। जो शैतान खड़े हैं तेरे दरवाजे पे बन के, जमानत के खरीदार, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए प्लीज। पाकर जेल से आजादी, ये क्या नहीं करेंगे मासूमों पे अत्याचार। जमानत देने से पहले साहेब कर लेना तुम ये विचार, नहीं तो कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्यमेव जयते। मुकेश खन्ना जी की आवाज पे जो उनके कुछ जो नरेशंस हैं वो हम आपको सुनाएंगे और वो थोड़े हॉट टाइप के नरेशंस हैं। गजब की अदालत है ये, अब सच को मसलने की ताकत है ये, और रौंधी हुई जिंदगियों को रौंदने की वजह है ये। कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्यमेव जयते। अदालतों में सच की चीख नहीं, गुहार नहीं पहुंचती, बस झूठ की पुकार सुनी जाती है। अब जज सबूत नहीं देखते, या कहिए देखते हैं सबूत अपने हिसाब से। कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्यमेव जयते। जो शैतान खड़े हैं तेरे दरवाजे पे बन के, जमानत के खरीदार, पाकर जेल से आजादी, ये क्या नहीं करेंगे मासूमों पे अत्याचार। जमानत देने से पहले साहेब कर लेना तुम ये विचार, नहीं तो कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्यमेव जयते। तुझ पे है बड़ा हुआ जो ज्ञानहीनता का भार, विशेष दूसरी शिक्षा पाके देता क्यों नहीं उधार। जो समझ में आए तुझको व्यवहार और कारोबार, उस पर ही करना चाहिए तुझे न्याय का विचार, नहीं तो कहाँ का सत्यमेव जयते,
कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्यमेव जयते। तो इसकी जो एंड टू मुकेश खन्ना जी नहीं आ पाए, बट he sent this for us and then we will start with our next step. मैं समझता हूँ ये सब लोग जानते हैं कि हमारी न्याय प्रणाली jurisprudence जो कहते हैं कि कानून अध्याय, इस प्रक्रिया के ऊपर कई जीवंत उदाहरण है कि जस्टिस डिले करते हैं और जस्टिस डिले इज नो जस्टिस। इससे बड़ी कोई बात 20-20 साल तक केस, कभी कभी तो केस करने वाला मर जाता है, उसके बच्चे के बच्चे इसको फॉलो करते हैं। मेरे घर में काम करने वाले नौकर ने कहा था, अरे हमारे तो कचहरी जाना है, सब कचहरी में लगे हुए हैं और निर्णय नहीं दी जाते। इस प्रणाली को मैं शुरू से कंडेम करता हूँ। 6 महीने के अंदर रिजल्ट आना चाहिए, नॉट विद 6 months। तो ऐसे में एक फिल्म बनी है ब्लैक जस्टिस करके, मैंने देखा, समझा, मुझे अच्छा लगा। मैंने उसमें कुछ अपनी तरफ से जोर लगाया है, सिस्टम के खिलाफ बोला कि भाई क्या है, मतलब अभी कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्य, कहाँ का सत्य। मैंने इसमें चंद कमेंट्स डाले हैं जो इन्होंने अपनी फिल्म में बहुत ऊंची डाली है, जिसमें जुरिस्प्रूडेंस के ऊपर, न्याय प्रणाली के ऊपर वकील के थ्रू ऐसी बातें बोली गई हैं जो जिनको वेट करना पड़ा उनसे। और ये इस फिल्म को मैं उनकी पूरी टीम को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मेरा ये मानना है कि ये वेब सीरीज जो है ये गेम चेंजर समाज के लिए बन सकती है। ये अगर रियल मैसेज जाता है तो न्याय प्रणाली को बदल सकती है। जैसे मैं कहता हूँ एजुकेशन सिस्टम को रिवैम्प करना बहुत जरूरी है, न्याय प्रणाली को बदलना बहुत जरूरी है। तो ये वेब सीरीज बन रही है, मैंने इसमें अपनी आवाज़ दी है, अपने जोर लगाया है और मैं चाहता हूँ कि ये वेब सीरीज चले, आप सब लोग देखें। और मैं इनकी पूरी टीम को, इनके पूरे डायरेक्टर, राइटर, इन सब लोगों को महिला माध्यम से यही कहूँगा, विजयी भाव को विजयी भाव इसका चलना जरूरी है क्योंकि मैसेज आना जरूरी है। सो वेट फॉर दिस फिल्म टू कम। तो मैं अश्विनी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अश्विनी जी आप कुछ बोले। कपिल जी, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने भारत की सबसे बड़ी समस्या को एड्रेस किया है, और सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वेब सीरीज को जरूर देखें और देखने के बाद आत्मचिंतन करें। और खासतौर पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस देश में जो लोग संविधान की शपथ लेते हैं, सांसद, विधायक, मंत्री, जजेस, वो जरूर देखें। भारत में टोटल 5 करोड़ केसेस तो वो हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में है। इसके पैरेलल हमारे देश में एक और जुडिशियल सिस्टम है, उसको कहते हैं तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम, डीएम, कमिश्नर, जहां पे चकबंदी के मुकदमे चलते हैं। वो इस 5 करोड़ में काउंटेड नहीं है। जो तहसीलदार क्या मुकदमा होता है, एसडीएम क्या मुकदमा होता है, एडीएम क्या होता है, डीएम क्या होता है, चकबंदी अधिकारी जिसको सीओ कहते हैं, डीडीसी कहते हैं, एसओसी कहते हैं, वो इसके पैरेलल में है। और 5 करोड़ मुकदमे वहां पे भी चल रहे हैं। जस्टिस कैसे होगा? हम 2023 में 1860 का इंडियन पिनल कोड लेके घूम रहे हैं, 1861 का पुलिस एक्ट लेके घूम रहे हैं, गवाहों के बयान 1872 के कानून से हो रहे हैं। हमने सब कुछ वर्ल्ड क्लास कर लिया, लेकिन अपने जस्टिस सिस्टम को कंपेयर करने की कोशिश ही नहीं किया। जितने में एक एयरपोर्ट बनता है, एक एयरपोर्ट बनाने में 25,000 करोड़ की लागत आती है। अगर हमारी सरकारों ने एक एयरपोर्ट की कीमत जुडिशियल सिस्टम पे खर्च कर दिया होता तो हमारी न्यायिक व्यवस्था अच्छी हो गई होती। तो ये जो जस्टिस सिस्टम होता है दवा की तरीके काम करता है। जैसे दवा अच्छी होती है, बीमारी तुरंत ठीक हो जाती है। अगर दवा घटिया होती है, बीमारी बढ़ जाती है। दवा खाने के बाद शरीर एज इट इज नहीं रहता, या तो बीमारी ठीक होती है या तो बीमारी बढ़ती है। जो वास्तव में दोषी हैं उनको पनिशमेंट नहीं मिल पा रहा है, जो निर्दोष हैं उनके खिलाफ फर्जी केसेस हो रहे हैं। आज की डेट में गांव में एक दबंग अगर जमीन कब्जा कर लेता है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती उसके खिलाफ कोई गवाही दे दे। लोगों को अपनी जमीन छुड़ाने में 30-30 साल लड़ना पड़ रहा है, 35 साल लड़ना पड़ रहा है।
तो जिसने मर्डर किया वो कभी जेल गया नहीं, एक निर्दोष जेल गया, 10-20 साल के बाद उसने अपना जमीन बेचा, सब कुछ किया, माँ बाप सब कुछ तबाह हो गए, फिर वो सबूत के अभाव में छूट रहा है। तो सबूत के अभाव में अगर 20 साल के बाद छूट भी गया हो, उसका 20 साल कौन लौटाएगा? उसके 20 साल के लिए कौन जिम्मेदार है? उसके 20 साल जो बर्बाद हुआ उसके लिए संविधान की शपथ लेने वाले जिम्मेदार हैं। संविधान के प्रियम्बल में लिखा है हम आपको जस्टिस देंगे, हम आपको न्याय देंगे। न्याय देने की जिम्मेदारी किसकी? जिन्होंने शपथ लिया। शपथ कौन लेते हैं? जजेस लेते हैं, सांसद विधायक मंत्री लेते हैं। तो आज की डेट में अगर लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है तो इसके लिए वही जिम्मेदार हैं जो संविधान की शपथ लेते हैं। संविधान की शपथ लेने वालों को वेतन भत्ता गाड़ी बंगला इसीलिए मिलता है कि लोगों को न्याय मिल सके, फास्ट जस्टिस मिले, कंप्लीट जस्टिस मिले। अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट जस्टिस मिलने में तो 50-60 साल लग जाता है, फास्ट जस्टिस तो सपना हो गया है। इसलिए आज आपने जो ये वेब सीरीज बनाई है मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। एक ऐसे विषय पे जिसपे कोई टच नहीं करता, जस्टिस सिस्टम अच्छा हो जाए, कानून सख्त हो जाए, कानून का खौफ पैदा हो जाए, न्यायपालिका का खौफ पैदा हो जाए, और ये थाने जो दलाली के अड्डे बन गए हैं, तहसील जो दलाली का अड्डा बन गया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कमीशनखोरी का अड्डा बन गया है, अगर इस पे कंट्रोल हो जाए तो वास्तव में भारत में फिर से राम राज्य आ सकता है। अगर जुडिशियल सिस्टम अच्छा हो जाए, जो राम राज्य की कल्पना है, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, मुझे लगता है उसको फिर से जीवित किया सकता है। आपने मुझे बुलाया कपिल जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और ये फिल्म बनाने के लिए, ये वेब सीरीज बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता रहता हूँ। दीपिका जी लड़ती रहती हैं, इनको देखता रहता हूँ। बहन नेहा जी आई हैं, ये अपने गानों से मुझे लगता है बहुत अच्छा आप लिखती हैं। और आपने कक्कड़ साहब आपने बनाया वेब सीरीज, आपको विशेष आभार धन्यवाद देता हूँ। यही निवेदन करता हूँ इस वेब सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और खास तौर पर अगर आपके जानने वाले कोई जज हैं, कोई IAS हैं, कोई IPS है, मंत्री सांसद विधायक हैं, उनको भी एक बार फोन करके व्हाट्सएप करके एक बार कहिए कि वो भी इसको जरूर देखें, क्योंकि अल्टीमेटली न्यायिक व्यवस्था बदलने की जिम्मेदारी उन्हीं की है जिनको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला फ्री टिकट फ्री रेल टिकट और VIP व्यवस्था मिलती है। ये व्यवस्था उन्हीं को बदलनी है। जय हिंद, धन्यवाद। मेरा नाम दीपिका नारायण भारद्वाज है, मैं गुड़गांव से हूँ। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ और इक्वल राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। इक्वल राइट्स एक्टिविस्ट की जब बात करें तो उसका मतलब ये है कि हमारे कानून में, आजकल की बातें पूरी कानून की हो रही है, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो महिलाओं के लिए हैं, लेकिन अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों के लिए हमारे कानून व्यवस्था में बहुत ज़्यादा कमी है। जितने भी हमारे जेंडर बेस्ड क्राइम्स हैं वो सिर्फ महिलाओं के लिए हैं, और एक बहुत ही बड़े लेवल पे जो इनजस्टिस हो रहा है वो आज पुरुषों के साथ भी हो रहा है, और उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाती हूँ। हर सामाजिक मुद्दे पे गीत लिखने और गाने की कोशिश करती हूँ। पिछले 2-2.5 सालों से मैंने बेरोजगारी पे गीत लिखा, महंगाई पे गीत लिखा, शिक्षा स्वास्थ्य पे गीत लिखा। मुझे नोटिस भी भेजते रहते हैं लोग, इस तरह की बदमाशियाँ भी होती रहती हैं मेरे साथ। लेकिन जुडिशरी पे गीत लिखने के बारे में मैंने बहुत पहले सोचा, फिर मुझे लगा कि बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है और क्या लिखूं क्या ना लिखूं, बहुत समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक दिन कपिल सर का मैसेज आया कि नेहा एक गीत लिखना है, एक हम वेब सीरीज बना रहे हैं ब्लैक जस्टिस करके, उसमें गीत लिखना है तुमको। तो सर ने सारी डाटा हमको दी और मैंने उस पर एक गीत लिखा। मैं बहुत सारा, जब कैमरा ऑन हो जाता है तो मैं बड़ी नर्वस हो जाती हूँ, मैं आप लोगों को बता दूँ। बहुत बात, जितना आपने बात किया मैं एकदम सहमत हूँ आपसे, लेकिन मैं उसे बोल नहीं सकती, मैं उसे गा सकती हूँ। तो मैं गा करके सुनाती हूँ। के विधाता रउआ खारिज जिनकारी जी, विधि के विधाता रउआ खारिज जिनकारी जी, सुन ले ही और जी हमारे साहेब, पेंडिंग बाके सिया हमारे साहेब। अरे कोट या कचौड़ी
अच्छा लगा मिलकर आपको। क्या इमेज जा रहा है दुनिया भर में? व्हाइट हाउस की सेक्रेटरी को कहना पड़ता है कि जैसे लोकतंत्र नहीं, मैंने बहुत सारे में बताते